अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएचडी का पेपर सवाबी डिवीजन का, जिसमें हम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 71 टू क्वेश्चन नंबर 80 जो है वो डिस्कस करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन करेक्ट ऑप्शन। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। क्वेश्चन नंबर 71 है कि अकबर सरहदी किस शायर का को कहा जाता है? ऑप्शन ए मिर्ज़ा महमूद सरहदी, ऑप्शन बी निशात सरहदी, ऑप्शन सी अहमद फराज एंड ऑप्शन डी नेमत सरहदी। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। मिर्ज़ा महमूद सरहदी को अकबर सरहद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बे की वजह शोहरत उनके डेश है। ऑप्शन ए है अफसाने, ऑप्शन बी है ड्रामे, ऑप्शन सी है मिजाहिया मजामीन, ऑप्शन डी है नावल। सो इसमें से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग जो है वो मशहूर हुए उनके अपने अफसानों की वजह से। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है अफसाने। क्वेश्चन नंबर 73 इज वो मुरकब जिससे सुनने वाला पूरा मतलब समझ ले डेश कहलाता है। ऑप्शन ए मुरकब अतफी, ऑप्शन बी मुरकब नाकिस, ऑप्शन सी मुरकब ताम एंड ऑप्शन डी मुरकब तौसीफी। सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है मुरकब ताम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 73। मुरकब ताम में वो मुरकब है जिससे सुनने वाला जो है पूरा मतलब समझ ले, जिससे सुनने वाला जो है वो उस सेंटेंस का मतलब पूरा उतर जाए तो उसे कहते हैं मुरकब ताम। क्वेश्चन नंबर 74 इज डिश इज द रिपीटिशन is the repetitive bonding of small molecule to produce large molecule. Option A polymerization, option B potential difference, option C polymorphism, option D neutralization. So repetitive bonding of small molecule to produce large molecule इसे कहते हैं polymerization. Polymerization में क्या होता है, small molecule में एक small molecule combine हो जाते हैं और एक large molecule की formation हो जाती है। small molecule को कहते हैं monomers और जो large molecule बन जाते हैं उसे कहते हैं polymers. So बहुत ज़्यादा monomers जो है वो कंबाइन हो जाते हैं और उससे एक लार्ज मॉलिक्यूल यानी पॉलीमर्स बना लेते हैं। जैसे कि पॉलीथीन है, पॉलीथीन जो है वो बहुत ज़्यादा इथाइलिन से बनता है। तो पॉलीथीन बैग्स जैसे प्लास्टिक्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, तो पॉलीथीन जो है वो पॉलीथीन की फॉर्मेशन जो है थ्रू पॉलीमराइजेशन होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा मोनोमर्स जो है वो कंबाइन हो जाते हैं और एक पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 74 में। क्वेश्चन नंबर 75 है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इनटू स्मॉलर यूनिट्स। ऑप्शन ए फ्यूजन, ऑप्शन बी डिफ्यूजन, ऑप्शन सी फिजन, ऑप्शन डी डिफ्यूजन। इसमें से न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट हो जाता है इनटू मेनी स्मॉलर यूनिट्स। इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है फिजन। फिजन में क्या होता है, बहुत बड़ा ऐसा यूनिट होता है न्यूक्लियस, वो जो है उसमें एक्सप्लोजन हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्मॉल यूनिट जो है वो बन जाते हैं। फ्यूजन इसका ऑपोजिट है। फ्यूजन मीन्स के बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो फ्यूज हो जाते हैं और इससे एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है, तो इसे कहते हैं फ्यूजन, यानी दो मॉलिक्यूल जो है वो फ्यूज्ड हो गए हैं, और इसे कहते हैं फिजन। फिजन मीन्स स्प्लिटिंग। ये जो है इसे फिजन कहते हैं। क्वेश्चन में है कि स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इनटू स्मॉलर यूनिट्स। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है फिजन। क्वेश्चन नंबर 76 है द positively charged ion in a compound is called। ऑप्शन ए cation, ऑप्शन बी anion, ऑप्शन सी न्यूट्रल आयन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है उसे हम कहते हैं, कंपाउंड में अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज आयन हो तो उसे कहते हैं केटाइन, और अगर नेगेटिवली चार्ज आयन हो तो उसे कहते हैं एनाइन। ये है पॉजिटिवली चार्ज और ये है नेगेटिवली चार्ज। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है साल्ट, तो ये बना है केटाइन और एनाइन की कॉम्बिनेशन से। ये अगर स्प्लिट हो जाए तो ये बन जाएगा सोडियम पॉजिटिव आयन प्लस क्लोरीन नेगेटिव आयन। तो ये इसे हम कहते हैं केटाइन और क्लोराइड आयन, तो इसे कहते हैं एनाइन। तो ये नेगेटिवली चार्ज है, इसे कहते हैं एनाइन, और पॉजिटिवली चार्ज को कहते हैं केटाइन। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन कंपाउंड में जो होता है वो उसे हम कहते हैं केटाइन। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 76 में। क्वेश्चन नंबर 77 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैलेक्सीज हैव नो डेफिनेट शेप। ऑप्शन ए है एलिप्टिकल गैलेक्सीज, ऑप्शन बी है स्पायरल गैलेक्सी, ऑप्शन सी है इरेगुलर गैलेक्सी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। वो गैलेक्सी जो जिसका कोई डेफिनेट शेप ना हो, उसे कहते हैं इरेगुलर गैलेक्सी। इरेगुलर गैलेक्सी जो है उसका कोई शेप नहीं होता, वो इरेगुलर होता है। एलिप्टिकल जो है वो एग टाइप की शेप होता है, और स्पायरल जो है वो स्पायरल टाइप होता है। तो इरेगुलर जो है उसके कोई शेप नहीं होता। इसमें से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि आवर सन वाज फॉर्म्ड इन अ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट अबाउट। ऑप्शन ए है 5.9 बिलियन ईयर्स एगो, ऑप्शन बी है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, ऑप्शन सी है 4.1
बिलियन ईयर्स एगो, एंड ऑप्शन डी है 3.9 बिलियन ईयर्स एगो। सो इसमें से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 4.5 बिलियन ईयर्स एगो आवर सन वाज फॉर्म्ड इन अ क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, इन 4.5 बिलियन ईयर्स एगो जो है हमारा सन जो है वो फॉर्म हुआ था क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट। So option B is the correct option of question number 78. Question number 79 है कि a chord is 3 cm from the center of a circle of radius 5 cm. The length of the chord is option A 8 cm, option B 6 cm, option C 4 cm and option D 2 cm. इस क्वेश्चन में हमें कोड की लेंथ गिवन है और रेडियस गिवन है। लेंथ ऑफ द कोड फाइंड करना है। सो फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक सर्कल और इसमें से ये है कोड। chord a line which touch the circle at 2 points is known as chord. So ये है chord हमारे पास और इसका ये जो है सेंटर से 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ जो है ये है 3 सेंटीमीटर और हमारे पास रेडियस जो है वो है 5 सेंटीमीटर। सो ये 90 एंगल बना रहा है इस कोड के साथ। सो इस पर हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में का फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एक हम परपेंडिकुलर ले लेंगे, दूसरा बेस और दूसरा हाइपोटेन्यूज। सो इसमें से हम पुट कर लेंगे। ये हाइपोटेन्यूज है, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में 3 सेंटीमीटर हम पुट कर लेंगे और बेस जो है वो हमारे पास नहीं है, एक्स स्क्वायर लगा लेंगे और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर पर की जगह लिख लेंगे 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर से आ जाएगा 25, यहाँ 3 स्क्वायर से आएगा 9 और प्लस एक्स स्क्वायर। 9 को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। सो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 25 से 9 को माइनस कर ले तो आपके पास आ जाएगा 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x दोनों पर स्क्वायर रूट डाल ले तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 4 इज इक्वल टू x। सो हमारे पास x जो है वो है 4 मीन्स कि ये x जो है हमारे पास बेस जो है वो आ गया है 4 सेंटीमीटर ये हो गया और 4 सेंटीमीटर ये वाला। तो ये जो है ये दोनों इक्वल है। सो 4 + 4 से हमारे पास आ जाएगा 8। तो 8 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है। यहाँ पर कोड की बात कर रहे हैं कि कोड इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यानी कोड है वो जो है 3 सेंटीमीटर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल और ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर और इस सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो हमने इसका राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया कोड के साथ। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये बेस। पाइथागोरस की थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज है 5 सेंटीमीटर और बेस हमने फाइंड करना है। सो इस 5 स्क्वायर हमने ले लिया 25 आ गया, 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आया है और प्लस एक्स स्क्वायर। हमने ये एक्स जो है ये बेस है। 25 से 9 को हमने माइनस के 16 आया और एक्स स्क्वायर दोनों का अंडर रूट लेके एक्स हमारे पास 4 आ गया। एक्स ये है हमारे पास बेस। जब हमने बेस फाइंड कर लिया है सो हमारे पास ये वाला पार्ट जो है ये 4 सेंटीमीटर है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। तो 4 + 4, जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा। इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास आ गए हैं 8। सो 8 जो है ऑप्शन ए है विच इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 80 है कि टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू डैश। ऑप्शन ए सेकंड थीटा, ऑप्शन बी है कोसेकंड थीटा, ऑप्शन सी है सेकंड थीटा कोसेकंड थीटा, ऑप्शन डी है 1 + सेकंड स्क्वायर थीटा। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। टेन थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू डैश, ये हमने फाइंड करना है। टेन थीटा को हम अपनी जगह लिख लेंगे। को टेंजेंट थीटा जो है वो है टेंजेंट थीटा का ऑपोजिट इनवर्स। सो हम लिख लेंगे इसकी जगह 1 / टेंजेंट थीटा। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा स्क्वायर इज प्लस 1 / टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा स्क्वायर प्लस 1 जो है वो इक्वल है सेकंड स्क्वायर थीटा के और डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा हम यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद सेकंड थीटा स्क्वायर इक्वल है हमारे पास 1 / कोस स्क्वायर थीटा के। सेकंड थीटा स्क्वायर की जगह हमने लिख लिया है 1 / कोस थीटा स्क्वायर
और टेन थीटा जो है इसको हम इसकी टेन थीटा जो है वो इक्वल है साइन बाय कोस। सो यहाँ पर ये डिवीजन डिनोमिनेटर है तो हम लिखेंगे कोस बाय साइन। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। कोस जो है एक कोस के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय कोस थीटा साइन थीटा। 1 डिवाइड बाय कोस थीटा जो है वो इक्वल है सीकेंड के, और 1 डिवाइड बाय साइन थीटा इक्वल है कोस सीकेंड थीटा के। तो हमारे पास आ गए हैं सीकेंड थीटा कोस सीकेंड थीटा। इसमें से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, सीकेंड थीटा और कोस सीकेंड थीटा। और टेन थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा कोस सीकेंड थीटा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 80 में। So this is the end of my video. Thanks for watching, and so see you in the next video. Allah Hafiz.